अस्सलाम वालेकुम। आज हम थोड़ा मामूल से हट के कचनार पार्क में जहाँ हम योगा करने के लिए जाते हैं वहाँ नहीं गए और इस्लामाबाद के किसी और पार्क में गए। जैसे ही हम वहाँ पे पहुँचे तो बहुत सारे अहबाब से मुलाकात हुई और कहने लगे कि सर अच्छा हुआ कि आप यहाँ पे आ गए। कोई कह रहा था कि ही सफरिंग फ्रॉम द कॉन्स्टिपेशन, कह रहा कि मुझे कब्ज़ का मसला है। अच्छा, दूसरे बंदे ने कहा कि सर डॉक्टर साहब ने मुझे कहा है कि मेरे जिस्म में जिंक की कमी है। और तीसरे बंदे ने कहा कि सर मैं कई अरसे से यानी अरसा दराज से मुझे नज़ला ज़ुकाम की तकलीफ़ रहती है। आपको पता है आजकल तो नज़ला ज़ुकाम जो है ना, दिस इज़ द सीज़न, लेकिन वो कहने लगा कि मुझे अरसा दराज से ये तकलीफ़ है। और किसी साहब ने ही वॉज अराउंड 35 कहने लगे सर मेरे बाल जो है ना वो तेज़ी से गिर रहे हैं। और वहीं एक 50 साल का ज़ाहिर है सीनियर सिटीज़न ही उसको कहेंगे, कहने लगे सर बालों का सफ़ेद होना आज के लिए बहुत सा कॉमन प्रॉब्लम है। तो इस और नज़र की कमज़ोरी, क्योंकि मोबाइल टेलीफोन और ये टेलीविज़न ये सारी चीज़ें जो है ना आपको पता है नज़र की कमज़ोरी का बायस बनती हैं। ये सारी प्रॉब्लम है। मैंने कहा और कोई किसी को और कोई प्रॉब्लम? तो किसी बंदे ने कहा कि सर देखो मैं पराठे बहुत शौक़ से खाता हूँ तो मुझे ये और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि यू है कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम। और वहाँ एक बच्ची थी कहने लगी कि मुझे तो शरेआनियों की तंगी की प्रॉब्लम है। और वहाँ एक और दूसरी खातून मौजूद थी। ये नए पार्क में जिसमें हम आज गए और अपने मामूल से हट के तो कहने लगी सर मुझे हमेशा थकावट सी रहती है, दफ्तर में जाऊं थकावट, और शी इज़ अ वर्किंग वेमेन, घर में आ जाऊं तो फिर थकावट सुस्ती। तो आखिर इसका क्या हल है? मैंने कहा कि यार आपने नेचुरल अंदाज में फितरी अंदाज में ज़िंदगी गुजारनी है, योगिक ज़िंदगी गुजारनी है तो आपको इन सारी प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन तो मिलेगी। लेकिन मैंने अपनी वालिदा मोहतरमा से सुना है और वो बताती हैं कि हमारे गांव में तकरीबन 50-60 साल पहले एक अल्लाह के वली, और अभी भी वो हाल हयात हैं, एक सालिह नेक इंसान है, लाहौती फ़कीर। लाहौती फ़कीर के मुंह में हमेशा एक चीज़ हुआ करती थी। उस वक्त तो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आती थी। वो अभी मेरे ख्याल में ही इज़ अराउंड आर मोर देन 80 ईयर्स ओल्ड, लेकिन लगता वो अपने जज्बात और एहसासात के हवाले से ही इज़ अ मैन, यंग मैन ऑफ 25, और मुत्तकी पायस किस्म का बंदा है। तो मैंने कहा कि अगर कब्ज़ का मसला हो, जिसमें जिंक की कमी हो, नज़ला ज़ुकाम की तकलीफ़ हो, बालों का तेज़ी से गिरना हो, बालों का सफ़ेद होना हो, नज़र की कमज़ोरी हो, तो इन सारी चीज़ों का हल जो है ना एक ही चीज़ में, जिसको कहते हैं हरीर हेरेटिकी। ये एक फल है या जड़ी बूटी है, ये आपको माँ की तरह परवरिश करके हमेशा जवान रखती है। हेरेटिकी हरीर, तो हरीर ज़ाहिर है आपने इसका मुरब्बा भी तो खाया होगा। अगर आपने अपनी कुव्वत हाफ़ज़ा को, कुव्वत मर्दाना को, यानी खोई हुई सेहत को दोबारा बहाल करना है तो हरीर से ज़्यादा और कोई चीज़ मुझे आज तक नज़र नहीं आई। होंगी लेकिन मेरी इल्म में नहीं आई। आप हरीर को दांतों से चबा कर खाएंगे ना तो आपके कुव्वत हाज़मा में इतना इजाफ़ा होगा कि आप हमें दुआएं देंगे। और दूसरी बात, अगर आप इसको पीस कर पाउडर बना के तो सौदा, सफ़रा और बलगम जो चीज़ें जो है ना वो आपकी बलगम से आपको छुटकारा निजात मिल जाएगी। और अगर आप इसको खाते रहेंगे हमेशा तो हाफ़ज़ा और जिस्मानी क़ुव्वत आपकी बढ़ती जाएगी। तो कोशिश करें आप अगर अपने इल्मी काम काज को बेहतर बनाना चाहते हैं, इफ़ यू आर ए स्टूडेंट, इफ़ यू आर ए रिसर्चर, इफ़ यू आर ए स्कॉलर, तो हरीर जो है वो आपके मुंह में होनी चाहिए। सुबह लें, शाम लें, रात को लें। हमारी यहाँ वालिद मोहतरम हमें तो पाउडर करके, ग्राइंड करके दूध के साथ देती है। और अगर आपने जिनसी सेहत और क़ुव्वत बर्दाश्त को भी बढ़ाना है, अपने हाजमे को भी ठीक करना है, ये एक जुलाब का काम भी हरीर करती है ना, और आपके वज़न में कमी को भी फ़रोग देती है, आपको इन्फेक्शन से ठीक करती है, ज़ख्मों को आपके यहाँ ठीक करती है। तो कोशिश करिएगा साबित खाएं, मुंह में डालें, चबाकर खाएं। और ये तकरीबन मैं जब अपने घर से G93 से कचनार तक जाता हूँ और एक ब्रिस्क वॉकिंग का राउंड लगाता हूँ, तब तक ये बिल्कुल हज़म हो जाती है।
यानी साबित हरीर जो है, तो आप पाउडर के हाँ वो दूध में मिला के भी पी सकते हैं और साबित अपने मुंह में डाल के भी। तो दिस विल लुक आफ्टर यू लाइक योर मदर और आपको बिल्कुल जवान बना देगी। नाकाबिले यकीन फ़वाइद की हामिल ये चीज़ है। इसको अपनी ज़िंदगी में ज़रूरी जगह दें और अपने डे टू डे लाइफ का एक हिस्सा बना लें। हरीर हरतकी। अच्छा, ये जो दवाओं की जड़ी बूटियों का बादशाह हरीर है ना, ये जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है।